जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। जो तपो करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटी सेखी त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे सिर्फ तजी दूसर नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। 3 बरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिया न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। 4-2-0 अस कही नारद सुमिरी हरि गिरजही दीन ही असीस, होए ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीस। 70 ऐसा कहकर का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। 70 कही अस ब्रह्मवन मुनि गयो, आगे चरित सुनहु जस भयो। पते ही एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। 1 जो घरु बरु कुलु हुई अनुपा, करिय बिबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। 2 जो न मिले ही बरु गिर जही जोगो, गिरी जड़ सहज कही ही सबू लोगो। सोए बिचारी पति करेहु विबाहु, जेही न बहोरी हुई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। 3 अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। 4-2-0 प्रिय सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयो जेहि सोय करिहि कल्याण। 71 हे प्रिय, सब सोच छोड़कर का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। 71 अब जो तुम ही सुता परनेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेसु, आन उपाय न मिटे ही कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। 1 नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस बिचारी तुम तजहु असंका, सबही भांति संकरु अक्लका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। 2 सुनी पति बचन हर्षी मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमही बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 3 बार ही बार लेती उर लाए, गदगद कंठ न कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। 4-2-0 सुनहि मातु में दीख सपन सुनावु तो ही, सुंदर गौर सुविप्रबर अस उपदेसेउ मोही। 72 माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। 72 कर ही जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य बिचारी। मातु पिथि पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। 1 तब्बल रची प्रपंचु विधाता, तब्बल विष्णु सकल जगत्राता। तब्बल शंभु कर ही संघारा, तब्बल शेषु धरी महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं।
2 तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाय तपो अस जिए जानी, सुनत बचन बिस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिही हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। 3 मातु पिथि बहुविधि से मुझाए, चली उमा तप हित हर्षाए। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। 4 2 बेदसिरा मुनि आए तब सबही कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। 73 तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। 73 ऊर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय बिपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेनु सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। 1 नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए 7 वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिस गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। 2 कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परी सुखा, 3 सहस संबत सोए खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3 पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमही नामू तब भयो अपर्णा, देखी उमही तब खीन शरीरा, ब्रह्मगेरा भाई गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। 4 2 भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कले सब अब मिले ही त्रिपुरारी। 74 हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह्य क्लेशों को कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। 74 अस्तपो कहूं न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब ऊर्ध्वहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। 1 आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरी घर जायहु तबहि, मिलही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। 2 सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षनी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु संभूकर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। 3 जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बिरागा, जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। 4 2 चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोहम्मद काम, बिचही मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। 75 चिदानंद सुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। 75 कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। 1 एही विधि गयो कालू बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु संकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिवजी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टैक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। 2 प्रगटे रामु कृत कृपाला, रूपशील निधि तेज बिसाला, बहु प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है।
3 बहुविधि राम से वही समुझावा, पारप्ति कर जन्मु सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। 4-2-0 अब बिनती मम सुनहु शिव जोमो पर निज नेहु, जाय विवाहु सैलजही यह मोहि मागे देहो। 76 फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। 76 कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मीटी न जाही, धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्मु ये नाथ हमारा। सिर शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मीटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। 1 मातो पिता गुरु प्रभु कैबानी, बिन्ही विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। 2 प्रभु तो शिव सुनी संकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। 3 अंतर्धान भय असभाषी, संकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। 4-2-0 पारप्ति पही जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरेही प्रेरी पठेहु भवन दूरी करेहु संदेहु। 77 आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। 77 ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु सैलकुमारी, करहु कवन कारण तपो भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, शैलकुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। 1 के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहु। हे कहत बचन मनु अति सकुचाय, हंसहु सुनी हमारी जरताय। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। 2 मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोए जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। 3 देखो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। 4-2-0 सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरिसंभव तब दे है, नारद कर उपदेसु सुनी कहु बसेव किसुगे है। 78 पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषिलोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। 78 डचसुतन उपदेशन ही जाए, तेन फेरी भवनु न देखाए, चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनकसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। 1 नारद सिख जे सुनही नर नारी, अवसी होही तजी भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। 2 तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण निल्स कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। 3 कहु कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूलेहु ठग बोराए, पंच कहे सिवे सती विवाही, पुनि अवदेरी मरायन ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। 4-2-0 अब सुख सोवत सोचू नहीं भीख मागी भव खाही,
सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाही। 79। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। 79। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहो बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। 1। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम ही मिला उबानी। सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। 2। सत्य कहेहु गिरिभव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनको पुनि पशांते होई, जारेहु सहजू न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। 3। नारद बचन न मैं परिहरू, बसो भवनु उजू नहीं डरूं। गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। 4। 2 महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेही कर मनुरम जाही सन तेही तेही सन काम। 80। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। 80। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुन तो सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। 1। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुकियन हालसु नहीं, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। 2। जन्म कोटि लगी रगा हमारी, बरो शंभु न त रहूं कुआरी। तजो न नारद कर उपदेसु, आपो कहीं 7 बार महेसु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ेंगी। 3। मैं पापरो कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हो भयो बिलंबा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। 4। 2 तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे तू मातो, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गातु। 81। आप माया है और शिवजी भगवान है, आप दोनों समस्त के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए, उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। 81। जाय मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजही ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाए, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। 1। भय मगन शिव सुनत सन्या, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। 2। तारकु असुर भयो ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया, सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। 3। अजर अमर सो जीती न जाए, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। 4। 2 सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई, शंभु सुख संभूत सुते ही जीते रन सोए। 82। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। 82। मोर कहा सुनी करहु उपाय,
होए ही ईश्वर करही सहाय, सती जो तजी डच मक देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। 1 तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी, जदपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। 2 पठवहु कामु जाय शिव पाही, करे छोभु शंकर मन माही, तब हम जाय शिवही सिर नाई, करवाओ विबाहु बर आए। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। 3 एही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कही सबु कोई, अस्तुति सुरन कीन ही अति हेतु, प्रगटेव विषमबान झष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्हयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। 4 2 0 सुरन कही निज विपति, सब सुनी मन कीन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसी कहेव अस्मार। 83 देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। 83 तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। 1 अस कही चलेव सबही सिरु नाई, सुमन धनुष्कर सहित सहाय, चलत मारस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष्य को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। 2 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम्। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।